नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में चल रहा 24/7 का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं। हमनाबाद यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों को दी सलाह। कर्नाटका कैबिनेट उप पैनल कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। भाजपा ने सूखे से राहत के लिए दिल्ली यात्रा के लिए निजी विमान का इस्तेमाल करने पर सिद्धरामैया की आलोचना। कर्नाटक 12 जनवरी से बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि गारंटी योजना के तहत पैसा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में 24/7 वाटर सप्लाई के पाइप बिछाने का कार्य शहर के कुछ क्षेत्रों में चल रहा है, जिसके लिए सड़क किनारे खड्डे खोदे गए हैं और पाइप भी बिछाए गए हैं, लेकिन कार्य पूरी तरह से न करते हुए बहुत ही खराब किया जा रहा है। इसके अलावा इस दौरान विभाग द्वारा कार्यस्थल पर कोई निगरानी करने वाला नहीं है, मात्र मजदूर ही अपना काम कर रहे हैं। पाइप में पैच सही नहीं करने से पानी सड़क पर बह रहा है। काम सही तरीके से न होकर ऐसा हो रहा है। आने वाले दिनों में इसको मिट्टी से ढक दिया जाएगा। ऐसे में घरों तक पानी बहुत ही कम प्रेशर से पहुंचेगा। इसका उदाहरण शहर में जहां 24/7 कार्य हो चुका है, वहां के निवासियों की शिकायत है कि पानी बहुत ही कम प्रेशर से आता है और आज तक विभाग इसको ठीक करने में विफल रहा है। विभाग के इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना काम लोगों को परेशानी में डालता है। विभाग द्वारा दिए गए कार्य का समय समय पर जांच करना चाहिए ताकि काम अच्छा हो और लोगों को शिकायत का मौका न मिले। विभाग को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमनाबाद में यातायात पीएसआई ने आज हमनाबाद ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष सुरेश कमलापुर और उपाध्यक्ष एमडी बाबा पटेल को कार्यालय में बुलाया और हमनाबाद शहर के सभी ऑटो चालकों और फुटपाथ व्यापारियों को सलाह दी कि ऑटो रिक्शा को सड़क पर खड़ा नहीं किया जाना चाहिए, बस स्टैंड के अंदर न आए। सभी ऑटो चालकों को खाकी पहननी चाहिए। सड़क पर फल और सब्जी का ठेला खड़ा नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन किया जाता है तो यातायात सुगम रहेगा और लोगों को चलने फिरने में कठिनाई नहीं होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, तकनीकी सलाहकार समिति टीएससी के सदस्यों और अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब घबराने की जरूरत नहीं है और नया वेरिएंट JN.1 ओमिक्रॉन का एक उपवेरिएंट है जो अतीत में सक्रिय था। हालांकि लोगों को कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सिद्धरामैया ने आगे कहा कि उप समिति के सदस्य अक्सर मिलेंगे, यह टीएससी सदस्यों के साथ भी लगातार संपर्क में रहेगा। उन्होंने उप समिति एवं टीएससी के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि टीएससी द्वारा दिए गए सुझावों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उप समिति निजी अस्पतालों में कोविड-19 परीक्षणों की फीस पर निर्णय लेगी और वायरस से निपटने के लिए दवाओं और उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों पर गौर करेगी। कर्नाटक भाजपा ने निजी जेट से नई दिल्ली यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना की है, जबकि राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। सूखे की स्थिति के कारण राज्य के लोग गंभीर आर्थिक संकट में हैं। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के 6 महीने बाद भी गड्ढों की समस्या के समाधान के लिए एक भी प्रयास नहीं किया गया है, बीजेपी कर्नाटक ने एक्स पर लिखा। भाजपा ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके करीबी सहयोगी मंत्री बीजर जमीर अहमद खान द्वारा भव्यता के दिखावे का कोई अंत नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट जेट में यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की मौज मस्ती राज्य की गरीब जनता का मजाक उड़ाना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान और राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा के साथ एक निजी जेट से नई दिल्ली की यात्रा की। जमीर ने फ्लाइट से एक वीडियो शेयर करते हुए इसे कैप्शन दिया, हमारे गौरवान्वित नेता सीएम सिद्धरामैया के साथ बिताए सुखद पल। चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि गारंटी योजना के तहत वित्तीय सहायता 12 जनवरी 2024 से लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी। यह योजना इसी साल 26 दिसंबर को लॉन्च की जाएगी। युवा निधि के साथ राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए सभी 5 गारंटियों को पूरा कर लिया होगा। योजना के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर को 3000 रूपये और डिप्लोमा धारकों को 1500 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में 5.29 लाख स्नातक और डिप्लोमा धारक उत्तीर्ण हुए। योजना के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को राज्य में कम से कम 6 साल तक अध्ययन करना चाहिए और 2022-23 में उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि यह उन लोगों पर लागू नहीं है जो कार्यरत है, स्वरोजगार है या अपनी उच्च शिक्षा जारी रख रहे हैं। योग्य उम्मीदवार सेवा सिंधु पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक वन बापूजी सेवा केंद्र और ग्राम वन केंद्रों पर भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर महीने 25 तारीख तक या उससे पहले सेवा सिंधु पोर्टल पर अपनी बेरोजगारी की स्थिति के बारे में स्व घोषणा करनी होगी। पाटिल ने कहा कि सरकार को इस योजना के लिए इस साल 250 करोड़ रुपए और अगले साल 1250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याण कर्नाटका सड़क परिवहन निगम KKRTC ने 1.20 करोड़ रुपए की प्रीमियम मुक्त दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। कर्नाटका के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जो किसी कर्मचारी के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आश्रितों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की KKRTC की क्षमता को मजबूत करता है, चाहे वह ड्यूटी पर हो या बाहर। योजना के माध्यम से प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षा जाल सुरक्षित करने के लिए लाभार्थियों को पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट USS से योजना में स्थायी या आंशिक स्थायी विकलांगता का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का लाभ भी शामिल होगा। एक अलग दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाता है, जिसमें डेबिट कार्ड पर 15 लाख रुपए का कवरेज शामिल होगा। बिजली मंत्रालय ने घोषणा की कि कर्नाटका ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 NECA 2022 में राज्य नामित एजेंसी SDA समूह 1 श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के हिस्से के रूप में पुरस्कारों का आयोजन किया। कर्नाटका ने उच्चतम स्कोर किया है और लगातार 3 वर्षों तक पूरे भारत में फ्रंट रनर के रूप में वर्गीकृत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में रखा है। SEI 2020 और SEI 2021-22 और 23 BE ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI के लिए पुरस्कार की घोषणा की है। 2023 जिसमें कर्नाटका ने 85.75 का उच्चतम अंक हासिल किया है और इसे देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऊर्जा संरक्षण में राज्य की उपलब्धि की सराहना के रूप में कर्नाटका नवीकरणीय ऊर्जा विकास लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक KP रुद्रप्पा को पुरस्कार सौंपा। KREDL को राज्य में क्रियान्वित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के आधार पर पुरस्कार के लिए चुना गया था। ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा पहल के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विजयपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने संसद में 142 सांसदों के निलंबन की निंदा करते हुए विजयपुर शहर के अम्बेडकर सर्कल में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कुछ लोगों ने संसद में प्रवेश पृष्ठभूमि का विरोध किया। उसके लिए 142 सांसदों के निलंबन को लोकतांत्रिक नरसंहार बताया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके लिए उन्होंने मांग की कि सांसद के निलंबन आदेश को तुरंत वापस लिया जाए। विजयपुर से फेरोज शेख। ಇವತ್ತು ಏನು ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. Associated Management of Primary and Secondary Schools in Karnataka
केएमएस ने स्कूलों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्हें कोविड-19 सब वेरिएंट J1.1 के बढ़ते मामलों के बारे में सावधान रहने के लिए कहा गया है। स्कूलों से कहा गया है कि वे अभिभावकों को बताएं कि बीमार बच्चों को परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केम्स ने स्कूलों से कहा है कि वे बीमारी की रिपोर्ट करने वाले बच्चों को तुरंत अलग कर दें और उनके माता पिता को सूचित करें। स्कूलों से कहा गया है कि वे एक आइसोलेशन रूम बनाएं जहां इन बच्चों को तब तक रखा जा सके जब तक उनके माता पिता उन्हें घर नहीं ले जाते। एडवाइजरी में स्कूलों से नियमित रूप से तापमान की जांच करने, कक्षाओं सहित सभी क्षेत्रों को साफ करने और यदि आवश्यक हो तो मास्क अनिवार्य करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि अधिकांश स्कूल क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए पहले से ही बंद है। इसलिए केएमएस ने स्कूलों से नए वेरिएंट के बारे में छात्रों और अभिभावकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कहा है। एडवाइजरी में स्कूलों से छुट्टियों के बाद खुलने पर अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि कई बच्चे बाहर यात्रा कर चुके होंगे और कोई न कोई संक्रमण होने की संभावना अधिक होगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में चल रहा 24/7 का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं। हुमनाबाद यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों को दी सलाह। कर्नाटक कैबिनेट उपपैनल कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। भाजपा ने सूखे से राहत के लिए दिल्ली यात्रा के लिए निजी विमान का इस्तेमाल करने पर सिद्धरामैया की आलोचना की। कर्नाटक 12 जनवरी से बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि गारंटी योजना के तहत पैसा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।